नमस्कार, मैं हूं अनीश सिंह छत्री और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को करवा चौथ व्रत का महत्व बताएंगे। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथ के दिन रखा जाता है। यह व्रत प्राचीन समय की बात है। इसका महत्व हम आप लोग को बताते हैं। प्राचीन समय में एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका 7 पुत्र, एक कन्या थी। 7 का विवाह हो गया था, उसकी कन्या का भी विवाह हो गया था। उसकी कन्या अपने पिता के यहाँ आई थी। उसी समय यह चौथ का व्रत पड़ा, करवा चौथ। तो उसकी सभी भाभी जो हैं 7 वो करवा चौथ का व्रत रखी थी। तो उसकी ननद जो है वो भी पूछी कि ये व्रत क्या चीज़ है। तो उसकी भी इच्छा हो गई ये व्रत रखने के लिए। तो उसको 7 भाई का जो उसकी बहन थी वो भी यह व्रत रखी। बाकी सायंकाल का समय था तो अंधेरा हो गया था और उसके भाई लोग जब खाना खाने के लिए बैठे तो उसको भी बोली हो कि चलो तुम भी खाना खा लो करके। तो बोली कि मेरा करवा चौथ का व्रत है। इस कारण उसके सभी भाई उदास हो गए कि हमारी बहन खाना नहीं खा रही है करके, क्योंकि सब लोग एक साथ खाते थे और 7 में घनिष्ठ संबंध था, प्रेम मोहब्बत था। इस कारण वो लोग उदास हो गए और अपने बहन को खिलाने के लिए वो लोग पहाड़ी पर गए और पहाड़ी में दीप रख दिए, जिससे वो प्रकाशित होने लगा। और उसके बहन को वो चंद्रमा समझ के उसको दिखा दिए और तुम इसको अर्घ दे लो ऐसा करके। तो फिर वो अर्घ उसको दी उस दीप को, और फिर वो अपने भाइयों के साथ खाना खाने के लिए बैठ रही थी। तब उसके भाभी लोग को भी बोले कि आप लोग भी अर्घ देके खाना खा लो। बाकी उनकी भाभी जो है अपने पति के करतूत को जानती थी। इस कारण वो लोग उनके बात में विश्वास नहीं किए और उनकी भाभी भी उनको मना की कि ये चंद्रमा नहीं है करके। फिर भी उनकी भाभी के बातों पर उनको विश्वास नहीं था और वो सभी लोग भोजन कर लिए। थोड़े ही देर में उसके लिए एक पत्र आया उसके ससुराल से कि उसके पति का तबीयत बहुत खराब है, वह बहुत बीमार है। जब उसका पत्र आया फिर वो आगे चले गई। ससुराल अपने नहीं पहुंची थी। फिर उसको पत्र आया कि उसका पति का देहांत हो गया। उसका पति का देहांत हो गया करके उसको विश्वास नहीं था। और जब वहाँ वह पहुंची और जब उसको अर्थी को ले जाने लगे उसके पति को, तो वो ले जाने देने के लिए तैयार नहीं थी और वो भी अर्थी के पीछे पीछे जाने लगी। गांव वालों ने बहुत रोका कि तुम ये मत करो, यहाँ मत जाओ इसके साथ, कि महिलाएं इसके पीछे नहीं जाती। परंतु वो महिलाएं भी बहुत जिद के कारण वहाँ चले गए और वहाँ चीता को जलाने ही नहीं दे रही थी कि मैं यहाँ जलाने नहीं दूंगी करके। सब लोग बहुत समझाया, गांव वाला बहुत समझाया कि इसको जलाना अनिवार्य है। सब लोग समझने लगे ये लड़की पागल हो गई है, अपने पति के मृत्यु के कारण इसको सदमा लग गया है, इस कारण ये इसको जलाने नहीं दे रही है, इसका अंतिम संस्कार भी करने नहीं दे रही है। एक तो वो अकारण ही उसको खा गई, मार डाली, ये सब करके बात चलने लगा कि और इसको अंतिम संस्कार के लिए भी वो जलाने नहीं दे रही है जिसको उससे मुक्ति मिल सके। फिर उसको पता चला कि उसकी करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं हुआ है। ये बात उसकी ननद पता करके बताती है उसको कि तुम्हारा जो करवा चौथ का व्रत था वो अधूरा हो गया था, इसी कारण यह सब अपशगुन हुआ है। और वो महिला वहाँ से अपने पति को ना तो जलाने के लिए दे रही थी और न ही स्वयं घर आने के लिए तैयार हुए थे। इसी कारण सब गाँव वालों ने मिलकर यह फैसला लिया कि इसके लिए यहीं एक कुटिया बना देते हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर वहाँ एक कुटिया बनाया और वह महिला वहीं कुटिया में रहती थी और वह हर चौथ के दिन वो उपवास रखती थी और पूजा करती थी। यह सिलसिला 1 साल तक चला। 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद फिर कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष का चौथ आया तो वह अपने ननद को बुलवाई और अपने सास को बोली कि मेरे लिए ये सब श्रृंगार सामग्री वगैरह मंगवा दो जिससे मैं पूजा पाठ कर सकूं।
तो उसकी सासू माँ ने तो पहले सोची कि ये महिला पूरा पागल हो गई है, फिर बाद में सोचा कि नहीं चलो उसकी इच्छा है तो मंगवा देते हैं करके, और वे सामान मंगवा के अपनी बेटी के साथ भिजवा दी। तो वह सब उसके पास पहुंच गई। जब वो सब सामग्री पहुंच गई तब वो करवा चौथ का व्रत रहती है, जिससे उसके व्रत से प्रसन्न होकर करवा माता प्रकट हो जाती है और प्रकट होके बोलती है बताओ। तो बोलती है कि हे माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, मेरे से गलती हो गई है, आप मेरी गलती को क्षमा कीजिए और मेरे प्रति को जिंदा कर दीजिए। तो करवा माता बोलती है तुम तो भाई की लाडली हो, तुम्हें तो भोजन पसंद है, तुम भोजन करो, पति तुमको क्यों चाहिए, तुम तो भूखी हो ना, करो भोजन। तो फिर वो क्षमा मांगती है कि नहीं माता, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आज से ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी और हर साल करवा चौथ व्रत का पालन करूँगी, जो भी भूल चूक हो गई है उससे मुझे क्षमा कर दीजिए। परंतु करवा माता मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वो भी बोलने लगी, महिला बोलने लगी कि अगर आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती तो आप भी मेरे प्राणों को ले लीजिए। तो करवा माता भी दुखी हो गई, बोले इसके प्राण क्यों लूंगी मैं, ऐसा करके उसको आशीर्वाद प्रदान की और उसके पति को जीवित कर दी, जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गई। और वहाँ जो झोपड़ी बना के रहती थी वहीं पर बड़ा सा महल करवा माता ने बना दिया। इसी कारण करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और आप इसको पूरा एंड तक देखिए, पूरा समझिए और करवा चौथ व्रत क्यों रहते हैं, और आप लोग अगर करवा चौथ व्रत रह रहे हैं तो इसका नियम से पालन कीजिए, क्योंकि एक भी भूल बहुत नुकसानदायक है। जय श्री राम दोस्तों।